I wish to continue on our study from the Sermon on the Mount. और मैं जो पहाड़ी उपदेश में से जो हमारा अध्ययन चल रहा था उसी बारे में आगे जारी करना चाहता हूं। From Matthew chapter 6 verses 5 onwards. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय 5 वचन से आगे। We can put a title to this study as a prayer that pleases the Lord. और इस अध्ययन को हम एक शीर्षक दे सकते हैं कि ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। This passage and elsewhere in the Bible there are exceptionally good encouragement connected with the prayer. और इस वचन के भाग में और अन्य वचन के भाग में इसके समान ही प्रार्थना के विषय में एक बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट प्रोत्साहन पाया जाता है। I wish to share some of those with you all. और उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। We'll begin with Matthew chapter 6 verse 5. मत्ती 6 उसके 5 वचन से हम आरंभ करेंगे। Here Jesus is teaching that some of the things we should avoid while praying. यीशु यहाँ पर ये सिखा रहा है कि कुछ चीजें हैं जिसको हम हमारी प्रार्थना करते समय उससे हम बच सकते हैं या उसका उपयोग न करें। In other words, how we should not pray. दूसरे शब्दों में हमको कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। So we read here, when you pray, you are not to be like hypocrites. तो यहाँ लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। You know, when the Lord was here on the earth, he was especially he used to struggle with the hypocrites. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर था, खास करके जो पाखंडी लोग जो होते थे उनके साथ उसका संघर्ष होता था। The Lord could not tolerate hypocrisy. और प्रभु यीशु कभी भी पाखंडी लोगों को सहन नहीं कर पाता था। I think it's the Lord's desire that his children are completely free from all varieties of hypocrisy. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उसके संतान हर प्रकार के पाखंड से बचे रहे, especially in the matter of prayer. खास करके प्रार्थना के संबंध में। And he continued to say the hypocrites love to stand and pray in the synagogues and the street corners so that they may be seen. क्योंकि उसी वचन में आगे लिखा है कि ये जो पाखंडी प्रार्थना करते वो दिखाने के लिए करते हैं, आराधनालयों में, सड़कों में, चौराहों पर खड़े रह के प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। So we can understand the motives of those people were not at all pure. हम इस बात को समझ पाते कि इन लोगों के जो इरादे जो थे वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे। Their interest was the way they pray, how much they pray, etc. People should notice. और उनकी रुचि इसमें थी कि लोगों को दिखा सके कि हम कैसे प्रार्थना करते, किस प्रकार प्रार्थना करते, कितना प्रार्थना करें, वो दिखा सके। Instead of praying in a manner that God would answer, they were interested in praying in a manner that they would receive honor from men. और परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर पाने की बजाय, उस रीति से प्रार्थना की बजाय इस प्रकार प्रार्थना करते थे जैसे मनुष्य का आदर उनको बहुत ज्यादा पसंद है या चाहते हैं। So we should really work in this area that our prayer is very natural and aimed only to be heard, answered by God. और हमें इस क्षेत्र के अंदर काम करना है। हमारी प्रार्थना जो है बहुत ही स्वाभाविक होनी चाहिए, हमारे अंदर से निकलने वाली, और इसी उद्देश्य के साथ होनी चाहिए कि जो परमेश्वर के द्वारा सुनी जाए। And Jesus concluded that sentence, truly, truly, I say to you that they have received their reward in full. और इसी वचन को अंत करते हुए प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। Because if our aim is to receive honor from people, that we have already received, there is nothing to be received from God. और यदि लोगों से ही प्रतिफल पाना उनका उद्देश्य था तो वो पा चुके हैं, अभी परमेश्वर से पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। So to start with, let us really encourage ourselves and work in this area in the coming days. Our prayer should be increasingly natural. और क्षेत्र के अंदर अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए कार्य हम करें कि बढ़ते कदम पर हमारी प्रार्थना जो है वो पूरी तरह से बहुत ही स्वाभाविक हो। Never with the aim of receiving appreciation from people. और कभी भी इस उद्देश्य के साथ ना हो कि हम लोगों से सराहना या तारीफ करने के लिए प्रार्थना करें। For example, the tone in which we pray can be very natural. और खास करके जिस आवाज में हम प्रार्थना करते हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए। Second thing Jesus told is, दूसरी बात यीशु मसीह ने ये कहा,
when you pray, go into your inner room. और यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतरी कोठरी में तू जा, Close your door and pray to your heavenly Father in secret. और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। This doesn't mean that we should not pray in the presence of others. Like, for example, when we pray with the brothers and sisters in a prayer meeting. और इसका मतलब ये नहीं होता कि सभाओं के अंदर जब भाई बहन इकट्ठे होते उनके सामने हमको प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा नहीं है। But our prayer should be purely to be heard by God. लेकिन हमारी प्रार्थना केवल परमेश्वर के द्वारा सुनी जाने के लिए ही होनी चाहिए। We can try to pray as if we are just alone in front of God and we are unaware of the people surrounding us. हमें इस प्रकार करना है कि जैसे हम ही केवल अकेले परमेश्वर के सामने हैं, हमारे आसपास में और कोई भी नहीं है। So in that case, the Father who sees our prayer done in secret will reward us. और उस रीति से तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Yes, a third thing Jesus told is about meaningless repetition. तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने कहा, जो बार बार अर्थ बिना चीजों को दोहराया जाना। Matthew 6 verse 7. और उसका 7 वचन, When you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न कर, इंग्लिश में लिखा है कि बिना अर्थ के चीजों को या शब्द को दोहराने के संबंध में। Yeah, and it also says that it is the Gentiles who will meaningless, without meaning, they repeat, think that God is pleased with the repetition. और अन्य जाति है वो ऐसा करते कि बिना अर्थ के उन शब्दों को दोहराया जाते हैं। And we are probably familiar with such a practices. और हम ऐसी जो शैली जो होती है बाहर, ऐसी प्रणाली से हम बहुत ही अज्ञात, हम जानते हैं उनको। Because they suppose that they will be heard because of their many words. क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनके बहुत अधिक शब्दों के द्वारा उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। And Jesus told, do not be like them. यीशु ने कहा तुम उनके समान न बनो, For your Father knows what you need before you ask him. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। Meaning God knows every need for which we are praying. इसका मतलब यह है कि जिस हर जरूरत के लिए जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पहले ही परमेश्वर उन सारी जरूरतों को जानता है। And but prayer is like a child asking its father for something. और प्रार्थना ही इस प्रकार का संबंध है जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता से कुछ मांग रहा है। Even though father knows the child's need, it pleases the heart of the father when the child asks for it, what he needs. यहाँ तक पिता उस जरूरत को जानता है, उस बच्चे की जरूरत को जानता है, लेकिन उसका हृदय प्रसन्न होता है जब वो बच्चा उससे कुछ मांगता है। So that is how we should know what I am praying. Always God knows anyway. इसी प्रकार हमको रहना है कि जो कुछ मैं प्रार्थना करता हूँ पहले ही परमेश्वर उन जरूरतों को जानता है। However, when I ask for it in humility, God is pleased because I am His child. क्योंकि जब मैं नम्रता में होकर विनती करके मांगता हूँ तो वो देगा, क्योंकि मैं उसका संतान हूँ। There is a wonderful example in the Bible about the meaningless repetition. और बाइबल में एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है जहां पर बिना अर्थ के चीज शब्दों को दोहराने के संबंध में। That is when in 1 Kings chapter 18. वो पाया जाता है पहला राजा उसका 18 अध्याय verses 26 onwards. 26 वचन से आगे। It is a scene when Elijah is alone on one side, and on the other side there are prophets of Baal, which are in numbering 400. और यहाँ पर एक ऐसी घटना है कि एक और एलिया है और दूसरी ओर बाल के जो नबी जो 400 की संख्या में है, वे एक और है। So Elijah challenged them, let us pray and see whose prayer will be answered. और एलिया उनको चुनौती देकर कहता है कि आइए हम प्रार्थना करें, देखें किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। So we can see there 1 Kings chapter 18, 26 onwards, the prophets of Baal, from morning until noon, they were keeping on saying, Baal, oh Baal, answer us. और यहाँ पर हम पहला राजा उसका 18 अध्याय 26 वचन में बाल के जो नबी प्रार्थना करते, वो वहां लिखा है, भोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन।
Yeah, and there was no voice or no one is answering. और वहां पर कोई शब्द नहीं था, कोई भी उत्तर देने वाला नहीं था। And they jumped and around the altar which they made. और वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। And at noon also, Elijah started mocking them. और दोपहर को भी एलिया ने यह कहकर उनका उपवास किया, Call out with a loud voice. ऊंचे सबसे पुकारो। Maybe he is occupied with something else. वह तो देवता है, वह ध्यान लगाएगा, कहीं उसका ध्यान कहीं और होगा। Or he may be on a journey, that is why he is not able to answer your prayer. और या तो कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। Or Baal may be sleeping. और हो सकता है बाल देवता तुम्हारा सो रहा होगा, And he may have to be awakened. और शायद उसको तुमको जगाना चाहिए। But these prophets of Baal continued to cry aloud and they started even hurting themselves. और यहाँ पे बाल के जो नबी है बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरी और बर्चियों से अपने को घायल करने भी लगे। And it continued till evening, but no answer to their prayer. और शाम तक ऐसा ही चलता रहा और उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आया। Then Elijah said, okay, now let me pray. और फिर एलिया कहता है कि अब मुझे प्रार्थना करने दो। First thing he did is he repaired the altar. सबसे पहली चीज जो उसने की, उसने वो जो गिराई हुई जो वेदी थी उसकी मरम्मत की। And he made some effort to prepare. उसने कुछ प्रयत्न किए, कुछ काम वहां पर किए उस वेदी को बनाने के लिए। So, but the prayer itself was so brief. लेकिन प्रार्थना जो एलिया वो करता है बहुत ही छोटी प्रार्थना है, 1 or 2 sentences. एक या दो केवल शब्दों में या दो कथन में है। And the Lord sent fire from heaven and accepted that offering and answered Elijah's prayer. और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको ग्रहण किया और वहां पर उस अग्नि को भेजा। So that is an example how the Gentiles practiced repeating prayers, thinking that they would be answered. और इसी प्रकार अन्य जाति जो है बिना अर्थ के शब्दों को, उन चीजों को दोहराते समझकर कि उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी इसके कारण। So we should not pray like that. हमको इस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है। So after this, Jesus told them a kind of model prayer. और उसके बाद यीशु मसीह ने एक आधुनिक प्रार्थना जैसे उनको करना सिखाया। Matthew 6:9 onwards. और मत्ती 6 उसके 9 वचन से आगे। One of the first thing Jesus told is very important. और सबसे पहली मुख्य बात जो यीशु मसीह ने वहां सिखाई वो ये है, He encouraged his disciples to address God as our Father. उसने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया कि वो परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करे। This is a very important thing that we have to receive in our hearts. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बात है जिसको हमारे जीवन में हमको हमारे हृदय में ग्रहण करना है। When you are praying, we should know that we are praying to not somebody, we are praying to our heavenly loving Father. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको जानना है कि हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। It is not just a matter of addressing a name, but it is a matter of knowing God as our Father. और केवल यहाँ पे किसी को संबोधित करने के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हमारे स्वयं के पिता के रूप में जानना जरूरी है। Once we know God as our Father, our prayer will be different. जब हम परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में जान जाएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। So after saying that, Jesus in his model prayer, he taught to pray about 6 requests. और यहाँ पर जो नमूना प्रार्थना का परमेश्वर ने दिखाया उसमें 6 प्रकार की विनतियां हैं जो यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाई। We can read that passage. Yeah, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। Yeah, before that he taught them to pray for the Lord's name to be glorified. और उसके पहले यीशु ने ये सिखाया कि प्रभु से प्रार्थना करना है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए या महिमा पाए। And then next he told, give us this day our daily bread. और दूसरा आगे सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। So it's okay, even simple thing like our daily daily need, we can pray, nothing wrong in it. और यहाँ से बहुत ही सरल बातें, हमारी प्रतिदिन की जो आवश्यकता है उसमें उसको भी हमको मांगना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
Yeah, then he taught, forgive us our debts, just as we also have forgiven our debtors. और आगे सिखाता है यीशु, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So it's an important thing, the way he framed that request for forgiveness. और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि कैसे यहाँ पर इस वचन को लिखा गया है माफी देने की आवश्यकता के बारे में। Lord, the way we have forgiven our trespasses, in the same way, Lord, please forgive our sins. That is the way Jesus taught to pray. और इस प्रकार यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया कि प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So we can say, when I read this, a thought came to me, if I am not willing to forgive others, it's better that I don't pray to God to forgive me. और ये इसको मैंने इस प्रकार पढ़ा कि यदि मैं किसी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए राजी नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना न करूं। Yeah, because the Lord is going to forgive us only if we are willing to forgive others. और परमेश्वर हमें तभी हमारे पापों की क्षमा करेगा जब हम हमारे जो अपराधी जो है अन्य लोगों को क्षमा जब हम करेंगे। Then Jesus also taught, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. और यीशु ने आगे सिखाया, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से हमारा बचाव कर। So when we are tempted or tested in different situations in our life, और जब हमारे जीवन में अन्य अन्य प्रकार के हालातों के अंदर जब हम प्रलोभित होते हैं या हमारी परीक्षा होती है, it's a good prayer to pray, Lord, please do not lead me into a temptation which is too much for me. और हम तभी प्रार्थना ये कर सकते हैं कि प्रभु जो परीक्षा मेरे लिए बहुत अधिक ज्यादा है उसमें तू प्रभु मुझे न ले जा। And the Lord will definitely help us to protect us by not allowing any temptation in our lives which is beyond our ability. और तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इस प्रकार कि हमारे जिनमें हमारी सहने से जो हमारी योग्यता है उसके बाहर कोई भी परीक्षा को हमारे जीवन में नहीं आने देगा। So I want to share a few thoughts which the Lord has reminded and encouraged me over the years. और इन पिछले सालों में परमेश्वर ने जिन बातों से मुझे प्रोत्साहित किया है, चुनौती दी, उन विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। One is prayer means that is an expression of our trust in the Heavenly Father. प्रार्थना ये ऐसी अभिव्यक्ति है कि हमारे स्वर्गीय पिता पर हम अपना भरोसा जताते हैं। Meaning whether we are in need or whether not in need, we want to trust our loving Father. और जब हम जरूरत में हो या जरूरत में न हो, हम हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं। So our trust in God should not be when we are in a particular need. और जब हम खास करके कोई आवश्यकता या जरूरत के स्थान पे आते तभी हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा उसी स्थान पे नहीं, उसी समय नहीं होना चाहिए। Yeah, our habit of praying should not be only limited to those periods of our life when we are in need. और हम जब जरूरत के स्थान पर आ जाते हैं तभी हमारे जिनमें प्रार्थना करने की आदत नहीं होनी चाहिए। We should learn to trust God as His children, even when things are in peace, even when we are not in a particularly any need. और यहाँ तक कि सारी चीजें बहुत ही शांति के साथ चल रही है, कोई जरूरत नहीं है, तभी भी परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। Very often this example which Jesus mentioned in John chapter 15 comes to my heart. और यीशु मसीह ने एक उदाहरण को वहां पर दिया जो यूहन्ना उसके 15 अध्याय में पाया जाता है। Jesus told, I am the vine and you are the branches. और यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। So that reminds us we are like just branches. वो मुझको स्मरण दिलाता है कि हम तो केवल डालियां हैं। So we need to, like a branch need to helplessly remain in the vine or tree. We have to helplessly remain in the Lord. और जैसे एक डाली जो होती है असहाय रूप से उस दाखलता में, उस पेड़ में बनी रहती है, उसी प्रकार एक असहाय रूप से हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। So at all times a helpless trust in the Lord is something which we should practice. और हर समय हमें एक असहाय रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। When the branch is abiding in the tree, everything will go well.
जब डाली जो होती पेड़ में बनी रहती है, सारी चीजें तब अच्छी होती है It will bear fruit in the right season. और एक सही उचित ऋतु के अंदर उसको फल भी लगते हैं। And we can see if a branch is cut off on the tree and removed, it will dry and it will die. और हम ये भी जानते हैं कि जब डाली जो है एक पेड़ से काट दी जाएगी तो पूरी तरह से सूख जाएगी या मर जाएगी। Yeah, Jesus told this is something which the Lord personally challenged me and spoke to me many very often times. और बहुत समय परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे चुनौती दिया है। That is John chapter 15 verse 5. वो पाया जाता है यूहन्ना 15 उसका वचन 5। He said at the end of the verse, he said, without me you can do nothing. उस वचन के अंत में लिखा है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So I remember how graciously Lord taught me that lesson. मैं याद करता हूँ कैसे बहुत ही अनुग्रहमय रीति से परमेश्वर ने इस पाठ को मुझको सिखाया। Jesus like personally telling, without me you can do nothing. और जैसे कि यीशु व्यक्तिगत रूप से मुझको कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता। I really realized that in my life, without Jesus, I can do nothing. मैंने मेरे जीवन में इस बात का एहसास किया कि यीशु मसीह के बिना मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। And I also responded like this to the Lord from my heart. मेरे हृदय से मैंने इस बात को परमेश्वर को इस प्रकार प्रतिक्रिया दी। Lord, thank you for teaching me that without you I can do nothing. धन्यवाद प्रभु इस बात को मुझे सिखाने के लिए कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Yeah, and on my part, I don't want even to try doing anything without you. और प्रभु मेरे भाग के अंदर प्रभु मैं तेरे बिना कुछ करने का प्रयास तक नहीं करना चाहता। 1 Thessalonians chapter 5, और पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय, it says that pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वचन 17। Yeah, so what is the meaning of this commandment? और इस आज्ञा का अर्थ क्या है? We know that it does not mean that we all have to 24 hours sit on our knees and pray. और इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम 24 घंटे हमारे घुटने पे आकर निरंतर प्रार्थना करते रहे, ऐसा नहीं है। But always we can have a spirit of dependence on the Lord. लेकिन हर समय परमेश्वर के ऊपर एक निर्भरता की आत्मा हम रख सकते हैं। Whether we are traveling or sitting somewhere or even working in office, यदि हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या ऑफिस में हैं, the Lord has taught me this lesson. परमेश्वर ने ये पाठ मुझको सिखाया है। My hands may be working with a pen or on a computer. और मेरे हाथ शायद इस पेन के साथ या कंप्यूटर पे मैं कुछ काम कर रहा होऊंगा। My mind may be working on something work which I am doing, some calculations, etc. कुछ गिनती या कुछ काम मैं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग शायद उसमें लगा हुआ होगा। But my heart should be continuously trusting and in the Lord. लेकिन निरंतर मेरा हृदय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए होना चाहिए। Even when we are engaged in physical activities, our heart can be leaning on the Lord. और यहाँ तक शारीरिक कामों के अंदर हम अपने आप में व्यस्त होंगे, लेकिन हमारा हृदय के अंदर हम परमेश्वर पर निर्भरता में रह सकते हैं। And that is possible. और ये संभव है। That is how we can pray without ceasing. और इसी प्रकार हम निरंतर प्रार्थना में बिना रुके कर सकते हैं। So it is not a burden which is impossible. और ये कोई बोझ नहीं है कि जो असंभव हो, ऐसा नहीं है। Another good example is we are breathing. और दूसरा जो उदाहरण जो है, हम सांस लेते हैं। And it is not a burden for us. ये हमारे लिए कोई बोझ की बात नहीं है। It is almost happening without we are even noticing it. और यहाँ तक कि हमको पता भी नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर भी ये काम होते रहता है। So in the same way, we can continuously, we can have a trust, we can maintain a heart trusting in God. उसी प्रकार निरंतर हम एक ऐसा हृदय बनाए रख सकते हैं जो निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखता हो। And of course, there should be times of special times of concentrated prayer. और जरूर एक ऐसा समय भी होता है जहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं प्रार्थना में। Just like we have some time, we do various kinds of exercise. People go to gym or we walk. Take a special time and in a time of exertion. और जैसे एक समय हम दिन में से बाहर निकालते हैं ताकि हम कुछ कसरत कर सके, व्यायाम कर सके, चलने या कोई भी जिम के अंदर हम ऐसे करते हैं।
Ephesians chapter 6, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 18 and 19. 18 और 19 वचन। With all prayer and petition, pray at all times. Here again, at all times. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। Yeah, here it's written, pray at all times in the spirit. और यहाँ लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। And with this in view, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. और लिखा है जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। And Paul is also saying, please pray for myself also. और पौलुस यहाँ पे भी लिखता है कि मेरे लिए भी तुम प्रार्थना करो। So that when I open the mouth, I will be able to speak with the boldness the mystery of the gospel. और जब मैं वचन बोलने के लिए अपना मुख खोलूं तो एक प्रबल वचन, एक रहस्यमय वचन में सुसमाचार का भेद बताने वाला आपको बता सकूं। See, God would not have given a ministry like preaching, leading a church, etc. to all of us. परमेश्वर ने एक प्रचार करना या कलीसिया की अगुवाई करने का काम सभी को शायद नहीं दिया है। It is such a responsibility given to a limited number of people. और ये जिम्मेदारी बहुत ही सीमित या कम लोगों को ही दी गई है। But all of us can pray for one another. लेकिन हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। So very often we request, the way Paul requested the Ephesian believers, we request others, brothers and sisters, for our needs. और जैसे पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों से, इफिसियों के विश्वासियों से विनती करता है, वैसे कई बार हम भी हमारी जरूरतों के लिए अन्य विश्वासियों से प्रार्थना की जरूरत करते हैं। But have you thought about it? How far I am praying for others? और क्या हम इस बात को एहसास कर पाते हैं कि कितना मैं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर पाता हूँ? I think all of us should develop this habit of praying for one another. और हम में से हर एक को यह आदत को विकसित करना चाहिए कि हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। This is a ministry God has entrusted with each one of us. और ये एक ऐसी सेवकाई है जो परमेश्वर ने हम सभी में से हर एक को दिया है। And this can be done in secret without even anybody knowing about it. और ये हम एक बहुत ही गुप्त रीति से बिना किसी को जाने बिना हम कर सकते हैं। I think we are blessed and protected as individuals and as a church because many faithful brothers and sisters are praying in secret for us. और क्योंकि बहुत सारे भाई और ऐसे जो बहन जो है हमारे लिए गुप्त में हमारे लिए निरंतर प्रार्थना मध्यस्थी करते, इसलिए हम बहुत ही आशीषित है और हमारी सुरक्षा भी हुई है उसके कारण। So if you do not have this habit, I want to encourage and challenge everyone. Start from today. Start beginning to pray for some other people. और यदि आपके पास ऐसी आदत नहीं है तो आज मैं आपको प्रोत्साहित और चुनौती देना चाहता हूं कि आज से ही ऐसी आदत को करें कि आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। There is a verse which tremendously encouraged me. That is in 1 Peter chapter 3 verse 12. पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 12 वचन में मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से प्रोत्साहित किया है। It says that the eyes of the Lord are towards the righteous. प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। And his ears are attentive to their prayer. और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। The picture I get it is when a child talking to father and their father did not understand, he will try with eagerness, he will try to listen what this baby is talking. और यहाँ तक इस चित्र का मैं चित्रण करता हूँ कि एक बच्चा जब अपने पिता से कुछ कहना चाहता है और पिता को जब समझ नहीं आता है तो कान लगाकर उसको और अधिक समझने की कोशिश वो करता है पिता। Yeah, that is what is written. God's ears are attentive to the prayer of his children. और यही लिखा है कि उसके संतानों की विनती की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। That's a very encouraging thought. We are not praying to a God who is unwilling to listen to us. और बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला यह विचार है, हम ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं जो हमारी प्रार्थना सुनना नहीं चाहता हो। We are praying to a God who is eager like a father, so attentive to the feeble prayer of his children. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा एक पिता है जो हमारी प्रार्थनाओं को एक पिता के समान बड़ी इच्छा के साथ वो सुनना चाहता है।
So very often, sometime God will show us our limitations and the challenges. कई बार परमेश्वर हमारी जो सीमाएं मर्यादाएं होती है, चुनौतियां जो होती है हमारे सामने, उसको दर्शाता है। When I was reading Matthew chapter 26, verse 40, Matthew 26:40. और मत्ती 26 अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, This is a scene when the Lord and disciples were in Gethsemane, और जब यीशु मसीह और उसके शिष्य गतसमनी में थे, and his disciples they were tired and they were sleepy. और उनके जो शिष्य यीशु मसीह के थके हुए थे और वे सो रहे थे, Or the Lord came back to them and he's telling something to Peter. और यहाँ पर यीशु मसीह 40 वचन में शिष्यों के पास आकर पतरस से ये कहता है, When he found that they were sleeping, और जब यीशु मसीह ने देखा कि शिष्य सो रहे थे, he is asking, you men could not keep watch with me for 1 hour? और क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर भी न जग सके? So he is asking that verse, you could not watch with me for 1 hour. और वो यीशु मसीह उनको पूछता है कि क्या 1 घंटा भी मेरे साथ तुम जाग न सके? So meaning it is like Jesus is like, we use the word prayer partner. और इसका मतलब कि यीशु मसीह हमारा प्रेयर पार्टनर या हमारा प्रार्थना के अंदर सहयोगी है। Yeah, sometimes brothers sit together and pray, sisters sit together and pray. जैसे कई भाई साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, बहनें साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। So it is an encouraging thought. The Lord is there. ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला विचार है कि यीशु मसीह प्रभु वहां पर है। When I am praying, the Lord is there with me. I am watching with him. और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु वहां पर उपस्थित है, मैं उसके साथ उस प्रार्थना को साथ में कर रहा हूं। And then he told, the spirit is willing, but the flesh is weak. और आगे वचन 41 में कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। There are many passages which encourage us to prayer. बहुत वचन के ऐसे भाग हैं जो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। One of such words is Colossians chapter 4 verse 2. और कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 2। That word is it reads, devote yourself to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. और कुलुस्सियों 4:2 में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। So the expression is devote yourselves to prayer. और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप को प्रार्थना करने के लिए अपने आप को हमेशा निरंतर समर्पित करते रहो। Yeah, meaning there is an effort behind it. इसका मतलब यह है कि उसके पीछे एक प्रयत्न है, प्रयास है। Yeah, there may be some planning required. उसके लिए कुछ योजना को भी कुछ जरूरी है करना। If you are very casual, it may not happen. यदि आप बहुत ही हल्के से इस बात को लेते हो तो ये बात कभी नहीं होगी। Unless we have a commitment, that prayer will not happen. और जब तक कि हमारा समर्पण नहीं है उस प्रार्थना को करने के लिए, तब तक वो प्रार्थना नहीं होगी। So that is the way that the verse is encouraging us, devote yourself to prayer. और इसी प्रकार ये वचन हमको प्रोत्साहित करता है कि प्रार्थना करने में के लिए अपने आप को लवलीन करे या अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे। So later in the same chapter, Colossians chapter 4, verse 12, Paul is talking about a brother called Epaphras. और उसी अध्याय के 4 कुलुस्सियों 4 के 12 वचन के अंदर इपफ्रास नाम के भाई के बारे में पौलुस बात करता है। So about him, he is saying that he is always laboring earnestly for you in prayers. और इपफ्रास के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वह हमेशा सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। In meaning in prayer or for prayer, there is a laboring is involved. इस वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के अंदर एक प्रयत्न, एक काम है जो छिपा हुआ है उसमें। It doesn't happen automatically. It doesn't happen without any effort easily. और ये अपने आप से ही ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए इससे कुछ प्रयत्न लगते हैं। So this Epaphras was not laboring for some of his own needs. और एपफ्रास जो यहाँ पर जो भाई है वो अपने स्वयं की जरूरतों के लिए प्रार्थना में प्रयत्न नहीं कर रहा था, But he was laboring for other believers, other brothers and sisters. लेकिन अन्य विश्वासी भाई बहन जो है उनके लिए प्रार्थना के अंदर प्रयत्न कर रहा था, उस बोझ को उठा रहा था। So it is good to ask us, at least sometime have we felt that burden, like a need to labor for some brother, some sister who is struggling in some way.
और क्या हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी भाई या बहन जो अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष या चुनौती का सामना कर रहे, क्या उनके लिए हमने इसी बोझ के साथ इतने एक प्रार्थना कभी क्या हमने किया है? Or our prayer is always so full of selfish prayers. और क्या हमारी प्रार्थना हमेशा हमेशा एक स्वार्थ से भरी प्रार्थना रहती है? For my family, my wife, my children, और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, my promotion, my increment, और मेरा इंक्रीमेंट, मेरा प्रमोशन, about my need to get a better job. और मेरी जो जरूरत है मेरे को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। So this Epaphras was not like that. और एपफ्रास यहाँ पर ये भाई ऐसा नहीं था। And he was especially praying for the believer that they may stand perfect and fully assured in the will of God. और खासकर उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि वे सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर खड़े रहे। There are some examples in the Bible with a very encouraging results of prayer. और बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम बड़े प्रोत्साहित करने वाले परिणाम हम प्रार्थना के देख सकते I हैं। want to mention two such examples. और दो उदाहरणों को मैं बांटना चाहता हूँ। One is the prayer of Hannah. एक जो है प्रार्थना हन्ना की प्रार्थना है, That is in 1 Samuel chapter 1. जो पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में है। This Hannah was so much burdened with her own struggle. और हन्ना जो यहाँ पर है अपने खुद के स्वयं के उन बोझों के साथ बहुत ही संघर्ष में वो थी। She was so much despised and rejected by others. वो अन्य लोगों के द्वारा तुच्छ गिनी गई थी या उसका तिरस्कार किया गया था। In 1 Samuel chapter 1 verse, it is written that she greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. और वहां पे लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने जाती और बहुत ही कड़वाहट अंदर के बहुत हृदय के साथ वो रोती है। And you know that she wanted a child, she was barren, and others were despising her. हम जानते कि उसको एक बच्चे की आवश्यकता थी और वो बांझ थी और अन्य लोग उसको तुच्छ जानते थे उसके कारण। And it is mentioned how she was praying, verse 13. और उसके 13 वचन में लिखा है कि कैसे वो प्रार्थना कर रही थी। Anna was speaking to God in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard. और वहां लिखा है कि हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ रहा था। So it was not a noisy prayer. It was a silent prayer. और यहाँ पर कोई बहुत शोर शराबों वाली जोर से आवाज से प्रार्थना नहीं थी, बहुत ही गुप्त में शांत की जाने वाली प्रार्थना थी। Only her lips were moving, but no voice, no sound, no उसके sound. तो केवल होठ तो हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं था। But we know that even though that Eli, that priest, misunderstood her, God answered her prayer. और यहाँ तक कि वो एली याजक ने उसको गलत समझा लेकिन परमेश्वर ने उसको सुना। And she went away. 55 का किया, She went away. 40 का तो 35 कितना महंगा हो गया सब? कितना हो गया टोटल? Yeah, can continue. Yes. Yeah. She went away from the presence of the Lord. और वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाती है। And it's mentioned that is in verse 18, her face was no longer sad. और 18 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि उसका मुंह कभी फिर उदास न रहा। This verse is tremendously encouraged many times. और इस वचन ने बहुत अधिक बार मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है। When I had my own battles, जब मेरे जीवन में मेरे अपने स्वयं के संघर्ष थे, when I poured out my heart before the Lord, जब मैंने अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, and not before a man, किसी मनुष्य के सामने नहीं, I always got up from the presence of the Lord, comforted and encouraged. और तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति से प्रोत्साहन को, उस सांत्वना को प्राप्त करके ही उठा हूँ। And my face was no longer sad. और उसके बाद मेरा मुंह कभी फिर उदास न रहा। I desire that this should be the experience of all of us. और मैं ये चाहता हूँ कि ये अनुभव हम सभी का हो in our struggles, हमारे संघर्षों के बीच में। just like Hannah, when we are greatly distressed. और जिस हन्ना की प्रकार समान हम बहुत ही दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं तभी। Yeah, another example is the prayer of Apostle Paul.
और दूसरी प्रार्थना जो है वो प्रेरित पौलुस की है। When that is written in 2 Corinthians chapter 12, जो पाई जाती है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय। when Satan was allowed to buffet him. और जब शैतान को वहां पर अनुमति दी गई थी पौलुस को कांटा चुभाने के लिए, Yeah, probably he had some physical sickness which was really troubling him. और हो सकता है कि उसको एक शारीरिक बीमारी थी जो जिससे वो पौलुस परेशान था। And Paul prayed, Lord, please free me from this trouble. He prayed 3 times. और पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है कि प्रभु इस संघर्ष से मुझको बचा। What was the Lord's answer? और प्रभु उसको क्या उत्तर देता है? The Lord said, Paul, my grace is sufficient for you. और 9 वचन में प्रभु पौलुस को उत्तर देता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Yeah, sometimes Lord's answer is an indirect answer. कई बार परमेश्वर का जवाब जो होता है वो सीधा नहीं होता है। The problem remains, but God gives an added measure of enough grace. जो समस्या जो है वो वहीं पर होती है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमको और अधिक मात्रा के अंदर अनुग्रह प्रदान करता है। It is not a limited amount of grace, but my grace is sufficient for you. और यहाँ पर सीमित अनुग्रह नहीं, लेकिन कहता है कि मेरा अनुग्रह बहुतायत से तेरे लिए काफी है। We can see after that Paul is telling now he was so happy to receive that answer. और ये उत्तर पाकर पौलुस इतना अधिक आनंदित हो जाता है। He understood that God's power is perfected in his weakness. और इस बात को वो समझ जाता है पौलुस की उसकी निर्बलता के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। And he started glorying in his weakness from which he was seeking deliverance. और जिस निर्बलताओं से वो उद्धार खोज रहा था, अब उन निर्बलताओं पर वो घमंड करने लगता है। He understood that when I am weak, that is when I am strong in the Lord. और उसने इस बात को समझ लिया कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं परमेश्वर में बलवान हो पाता हूं। Even when I am weak, I can helplessly trust in the Lord. और यहाँ तक कि मैं निर्बल हूं, लेकिन असहाय रूप से मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रख सकता हूं। And the Lord will always provide sufficient grace to endure through that. और परमेश्वर बहुतायत से जो जरूरत है मुझे, उसके अनुसार मुझे वो अनुग्रह देगा उस परिस्थिति में से गुजरने के लिए। He will never let me down. कभी भी मुझको वो निराश होने नहीं देगा। So dear brothers and sisters, let us really seek the Lord. और प्रिय भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर को सच में खोजें, so that our prayer is not just a nominal. ताकि हमारी जो प्रार्थना केवल एक नाम की प्रार्थना, नामधारी न हो। On one side we should avoid hypocritical prayer before people. और एक और हमें लोगों के सामने एक पाखंड से भरी प्रार्थना करने से बचना है। On the other side we should grow in an effective prayer which will bless us and others. और दूसरी ओर हमें एक प्रभावशाली प्रार्थना के अंदर उन्नति करना है जो केवल हमें नहीं लेकिन अन्य लोगों को भी आशीषित करेगी। So that God's purposes may be fulfilled in our own lives and through us in this world. और ताकि परमेश्वर के सारे उद्देश्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा भी इस संसार में पूरे हो सके। Amen. आमीन।